कोई कोई गिरने को राजी है तो कोई गिराने को राजी है, कोई गिरने को राजी है तो कोई गिराने को राजी है, पर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता बाजी है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 19.8 का क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं या 22 से आगे। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक टोटल सॉल्व कर लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है क्या। क्वेश्चन नंबर 22 वही बेसिक फंडा रूल रेगुलेशन जो इससे पहले सब दिन से बतलाते आ रहे हैं। क्या? जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ हो उनको जेड माने। जरा गौर से देखिए तो नीचे वाले इस पूरे टर्म का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला बनेगा, तो नीचे वाले को मानेंगे जेड, ठीक ना। जेड किसको मानेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। तो डी जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर का होगा 0 छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x इंटू डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए कितना है, x बाय अंडर रूट को हटा के पावर 1/2 दे देंगे, ठीक ना। कितना? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट हटाइए पावर 1/2 दीजिए इंटू डी एक्स। -2 से गुना कीजिए और -2 से भागा दीजिए, ठीक ना। अब गौर कीजिए अब क्या सब हुआ। -2x dx के बदले में डी जेड। नीचे वाले को माने है जेड, तो जेड का पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो जेड का पावर -1/2 होगा। फिलहाल जेड का पावर 1/2 होता, ये ऊपर जाएगा तो जेड का पावर -1/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन निकालिए। जेड का पावर -2 है तो क्या होगा, जेड का पावर 1 बढ़ जाएगा, बढ़ाइए, जेड का पावर 1 बढ़ा दीजिए तो 1/2 प्लस सी, लेकिन बटे में भी 1/2 कैंसिल, माइनस जेड का पावर 1/2। जेड किसको माने थे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डेट मीन्स रूट प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें भी सेम कंडीशन, नीचे वाले को ही जेड मानेंगे। लेट जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या डी जेड इज इक्वल टू, इसका 0 छोड़ दीजिए, इसका 2x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए ऊपर से, x बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। 2 से गुना कीजिए, 2 से भागा कीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx के बदले में डी जेड। 1 नीचे वाले को माने है जेड, कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जेड का पावर 1/2 है, इनको ऊपर भेज दीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा जेड का पावर -1/2। 1/2 इसका इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ा दीजिए, जेड का पावर 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 1/2 प्लस सी। 1/2 कैंसिल, जेड का पावर 1/2 डेट मीन्स रूट जेड, जेड का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 24 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में नीचे वाले को जेड बने, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला होगा, ठीक ना। लेट जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का कितना 2ax, बी को तो छोड़ ही दीजिए इंटू डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, x बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल पे पावर p इंटू डी एक्स। होल पे पावर p है, इंटू में पावर नहीं है, होल पे पावर p है, ठीक ना, इंटू में p नहीं है। चलिए इसको 2a से गुना करते हैं, 2a से भागा देते हैं, तो हो गया 1/2a इंटीग्रेशन 2ax इंटू डी एक्स, 2ax इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड। 1 इस पूरे को माने है जेड, तो जेड का पावर p। 1/2a इंटीग्रेशन, इसको ऊपर भेज दीजिए, जेड पे पावर -p इंटू डी जेड। इसका इंटीग्रेशन इस साइड चले जाते हैं। चलिए 1/2a इंटीग्रेशन किसका, जेड पे पावर -p का, तो जेड का पावर -p है, पावर 1 बढ़ा दीजिए तो ऊपर में 1 जोड़ दीजिए तो 1 - p
बाय जितना ऊपर है वही नीचे में प्लस सी, कितना हो गया 1/2a इंटू 1/2a इंटू जेड किसको माने हैं ax² प्लस बी, ax² प्लस बी का पावर कितना 1 - p बटे 1 - p प्लस सी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ax² प्लस बी होल पे पावर 1 - p बाय 2a इंटू 1 - p प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर फर्स्ट और रोमन नंबर 2। तो आइए सबसे पहले रोमन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रोमन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है, किनको जेड मानेंगे, इनका डिफ्रेंसिएशन तो ये होगा नहीं, इनको जेड मानेंगे तो इनका डिफ्रेंसिएशन भी ये नहीं बनेगा। इसमें थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं। क्या, जरा गौर से देखिए, एक्स क्यू है इसको लिखिए x² इंटू एक्स होल इंटू x² प्लस 5, ठीक ना। अब इसको यदि जेड मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये निकलेगा, इसको अब जेड मानिए। लेट जेड इज इक्वल टू कितना x² प्लस 5, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी जेड बराबर इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। इसमें एक काम और कर लेना है, जेड बराबर x² प्लस 5 मतलब इसको सपोज किए थे, इससे आप x² का वैल्यू निकाल लीजिए। इसीलिए x² बराबर कितना 5 को इस साइड भेज दीजिए तो z - 5, ठीक ना। पर क्वेश्चन नोट कीजिए कितना है x² का मान z - 5। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए सेम टू सेम, उसके बाद कुछ कम करेंगे। x² इंटू एक्स अंडर रूट x² प्लस 5, सेम टू सेम पहले क्वेश्चन नोट किए। यहाँ x है, इस x को 2 से गुना 2 से भागा कीजिए, x तो है ही, 2 से गुना 2 से भागा तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड डाल देंगे। यहाँ x² बच गया, इस x² का मान यहाँ से डालिए z - 5 इंटू इनके बदले में डी जेड, इधर क्या बच गया रूट अंडर x² प्लस 5 को माने हैं जेड इंटू डी एक्स और 2x के बदले में डी जेड, या 1/2 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 रूट जेड है, इसका मतलब जेड का पावर 1/2, इससे गुना कीजिए। जेड का पावर 1/2 गुना जेड का पावर 1, आधार 1 रहने में पावर जुटेगा, जेड का पावर 3/2 माइनस 5 इंटू जेड का पावर 1/2 होल इंटू डी जेड, इससे रह जाते हैं 1/2 तो 1/2 होल इंटू दे दीजिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2 तो जेड का पावर 1 बढ़ जाएगा, 3/2 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 5/2 बाय 5/2 माइनस 5 इंटू जेड का पावर 1/2 है, 1 जोड़ दीजिए तो 3/2 बाय 3/2 लास्ट में प्लस सी। 1/2 को रहने दीजिए, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5 जेड का पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10/3 जेड का पावर 3/2 बाहर में प्लस सी, ठीक ना। अब देखिए कॉमन इसमें क्या सब आने वाला, जो सब कॉमन आने वाला उसको कॉमन लीजिए। 1/2 तो पहले से मेरे पास आई है बाहर में, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन लीजिए, ऊपर से जेड भी कॉमन आ रहा है, कितना जेड का छोटा पावर कॉमन आएगा, यहाँ जेड का पावर 5/2 है, यहाँ जेड का पावर 3/2 है, छोटा पावर कॉमन आएगा 3/2 मतलब 1.5, तो जेड का पावर 3/2 कॉमन आ गया। इसमें से यहाँ है 2.5, 5/2 मतलब 5 का आधा, 2.5 में से 1.5 निकल गया तो कितना बच गया 1, जेड का पावर 1 बचा, इधर 2 भी कॉमन तो कितना निकल गया z/5, ठीक ना, माइनस 2 कॉमन निकल गया, बच गया यहाँ 5, ये टोटल निकल नहीं गया, नीचे में बचा 3 प्लस सी, 2 समाप्त, जेड का पावर 3/2 इंटू दोनों का एलसीएम 15 ऊपर 3z माइनस 25 प्लस सी, ये 3z है,
अब जेड का वैल्यू डाल दीजिए। जेड किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टोटल का पावर 3/2 इंटू 3 इंटू जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 25 लास्ट में प्लस सी, या एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल टू द पावर 3/2 इंटू 3 से गुना कर लीजिए, कितना जगह 3x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 25 लास्ट में प्लस सी। अब नीचे में बटे में ऊपर से छोड़ दिए हैं, बटे में 15 हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल का पावर 3/2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 10 टोटल के बटे में 15 प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रोमन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए क्या, इसको जेड मानिए, इसका डिफ्रेंसिएशन ये निकलेगा। ठीक ना। लेट जेड इज इक्वल टू ए क्यू प्लस एक्स क्यू, तो डी जेड इज इक्वल टू कितना, ए क्यू का डिफ्रेंसिएशन 0 छोड़ दीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए क्यू प्लस एक्स क्यू हॉल इंटू डी एक्स, 3 से गुना कर दीजिए, 3 से भागा कर दीजिए, 1/3 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, इधर अंडर रूट कितना ए क्यू प्लस एक्स क्यू, ए क्यू प्लस एक्स क्यू को सपोज किए हैं जेड, 1/3 इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं जेड का पावर 1/2 डी जेड, इंटीग्रेशन सेट कर लीजिए, 1/3 जेड का पावर 1/2, तो जेड का पावर 1 बढ़ेगा, जेड का पावर 1/2 में 1 जोड़िए तो हो जाएगा 3/2 प्लस सी, 1/3 रहने दीजिए, उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 जेड का पावर 3/2 प्लस सी, 2/9 जेड किसको माने थे, ए क्यू प्लस एक्स क्यू, ए क्यू प्लस एक्स क्यू का पावर 3/2 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। ठीक ना। चलिए 25 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, तो इनके रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसमें किसको क्या माने, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, फिर अपने लोग को समझ में आ गया किसको क्या माना। इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5 है, इसको लिखिए एक्स क्यू नहीं एक्स स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब इनको जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1, तो डी जेड इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर, इनका तो 0 होता है, छोड़ दीजिए, इंटू डी एक्स। इससे आप इसका भी मान निकालिए, एक्स क्यू का भी मान निकालिए, एक्स क्यू बराबर कितना, एक्स क्यू को रहने दीजिए, 1 को इधर भेजिए तो हो जाएगा आपका जेड प्लस 1। ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स क्यू को रहने दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसको क्या कीजिए 3 से गुना कीजिए, 3 से भागा दीजिए, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखिए कितना 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, तो 1/3 इंटीग्रेशन, इस पूरे को माने हैं जेड, तो रखिए जेड का पावर 1/3 इंटू एक्स क्यू का वैल्यू जेड प्लस 1, इस पूरा का डी जेड, 1/3 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/3 से गुना कीजिए। चलिए आधार एक रहने में पावर जुटता है तो जोड़ दीजिए, तो जेड का पावर 1/3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 4/3, इसको 1 से गुना कीजिए तो जेड का पावर 1/3 इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन इस साइड निकालते हैं, 1/3 छोड़ ही दीजिए, इंटीग्रेशन निकालना स्टार्ट कीजिए, जेड का पावर 4/3, पावर 1 जुट जाएगा, पावर 1 जोड़िए, पावर में 1 जोड़िएगा जो हो जाएगा 7/3, जेड का पावर 7/3 प्लस जेड का पावर 1/3, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जेड का पावर 4/3
4/3 प्लस सी 1/3 रहने दीजिए, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 3/7 इंटू जेड का पावर 7/3 प्लस ये भी 3 ऊपर 3/4 इंटू जेड का पावर 4/3 प्लस सी। अब कॉमन लीजिए 1/3 तो है ये है पहले बाहर, दोनों में से कॉमन लीजिए 3 कॉमन आ गया, जेड भी कॉमन आएगा, जेड का छोटा पावर 4/3, जेड का पावर 4/3 भी कॉमन आ गया, 3 कॉमन, जेड का पावर 4/3 कॉमन। इसमें से जेड का पावर 4/3 कॉमन लिए हैं तो 4/3 इसमें से घटा लीजिए, इसमें से 4/3 घटाइएगा तो कितना बचेगा? अरे नीचे में दोनों का बराबर, सिर्फ ऊपर थोड़ा घटाइएगा, तो घटा दीजिए। 7 में से 4 गया 3, तो हो जाएगा जेड का पावर 3/3 कट के एक ही, तो केवल जेड ही बचेगा। इसमें से 4/3 घटा दिया तो जेड का पावर 1 बचेगा, नीचे में बट्टे में 7, 3 जेड का पावर 4/3, 3 जेड का पावर 4/3 कॉमन बच कितना गया 4, अर्थात इधर बच गया 1/4 प्लस सी, पावर 1 को हटा दीजिए, 3 समाप्त। जेड का पावर 4/3 इंटू दोनों का एलसीएम 7 चौका 28 हो गया 4Z प्लस 7 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रखिए, जेड किसको माने थे? x³ - 1 को रख दीजिए, x³ - 1 होल पे पावर 4/3 इंटू 4 इंटू x³ - 1 प्लस 7/28 प्लस सी। ठीक ना, आगे का प्रोसेस, x³ - 1 होल पे पावर 4/3 इंटू 4 से गुना कर लीजिए, 4x³ - 4 प्लस 7 टोटल के बट्टे में 28 प्लस सी। एक स्टेप और आगे, x³ - 1 होल पे पावर 4/3 इंटू 4x³ इधर 7 में से 4 निकल गया प्लस 3 टोटल के बट्टे में 28 प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रोमन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड को देखिए, नीचे वाले जेड मानिए, ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन है। ठीक ना, लेट जेड इज इक्वल टू 9 - 4x², या डी जेड इज इक्वल टू 9 का 0 छोड़ दीजिए माइनस 4x² का डिफ्रेंसिएशन 4 दूना 8x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए, x/9 - 4x² इंटू डी एक्स, -8 से गुना कर दीजिए, -8 से भागा दे दीजिए, -1/8 इंटीग्रेशन -8x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड बटे 1/, नीचे वाले पूरे को माने हैं जेड, अर्थात -1/8 1/z का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, या -1/8 लॉग, तो लॉग जेड किसको माने थे? जेड इसी को माने हैं कितना? 9 - 4x² प्लस सी। आंसर आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का रोमन नंबर सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 27 में किन को जेड मानेंगे? इनको यदि जेड मानते हैं तो जेड पे पावर मतलब एक्स पे पावर 1 खाली एक्स आएगा, तो इसको एक्स के फॉर्म में पहले लिख लीजिए, इंटीग्रेशन x² इंटू एक्स बटे √x² प्लस 3 होल इंटू डी एक्स। अब नीचे वाले को जेड मानिए, लेट जेड इज इक्वल टू x² प्लस 3, इसीलिए डी जेड बराबर इसका कितना जगह 2x इंटू डी एक्स। यहाँ से आप x का ही वैल्यू निकालिए, x² का वैल्यू, x² बराबर कितना 3 इस साइड माइनस में z - 3। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे ना क्वेश्चन छोड़े हैं। चलिए x² का मान डालिए कितना z - 3, बाद में डाल देंगे, पहले ऊपर से नोट कर लीजिए, x² इंटू एक्स बटे √x² प्लस 3 होल इंटू डी एक्स। अब जो 2x dx है, यहाँ केवल x है तो 2 से गुना 2 से भागा दे दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन। अब x का मान डालिए, x² का मान ये डालिए z - 3, 2x dz, 2x dx के बदले में dz बटे
रूट को हटा के पावर 1/2 देंगे, ठीक ना। जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जेड माने हैं, तो जेड का पावर कितना 1/2, ठीक ना। अब क्या करना है, इससे दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1/2 इंटीग्रेशन जेड का पावर 1, यहाँ 1/2, अलग अलग भागा लगा दीजिए। इसमें इससे भागा लगाइए तो आधार एक रहने में पावर घट जाएगा, एक में से 1/2 घटा लीजिए तो जेड का पावर 1/2 माइनस 3 तो 3, इसमें 3 में इससे भागा लगेगा, 3 तो रहबे करेगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, जेड का पावर 1/2 dz। अब इसका इंटीग्रेशन इससे निकालिए, 1/2 रहने दिए, जेड का पावर 1/2, जेड का पावर 1/2 तो क्या जाएगा, जेड का पावर 1 बढ़ जाएगा, 1/2 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा जेड का पावर 3/2 माइनस जेड का पावर -1/2 -3 है, रहने दीजिए, जेड का पावर -1/2, इसमें 1 जोड़िए तो हो जाएगा जेड का पावर 1/2 प्लस सी, 1/2 रहने दीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 जेड का पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 6/1 जेड का पावर 1/2 प्लस सी, कॉमन लीजिए, 1/2 है, रहने दीजिए 1/2 को, ये 2 है 1/2, ऊपर से 2 तो कॉमन अवे करेगा, जेड भी कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया इंटू जेड, जेड का पावर कितना, ये 2 है, ठीक ना 2, चलिए जेड कॉमन, जेड का कितना पावर कॉमन, पावर 1/2 है, 3/2 है, छोटका पावर कॉमन 1/2 कॉमन, जेड का पावर 1/2 कॉमन, इसमें से 1/2 घटा दीजिए, 3/2 में से 1/2 घटा लीजिएगा तो 1 बचेगा, अर्थात जेड का पावर 1 मतलब केवल जेड, 2 कॉमन ही आ चुका है तो जेड का पावर 1/3 बचा, यहाँ जेड का पावर 1/2 कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिए तो बचेगा -3/1 प्लस सी, 2 समाप्त, जेड का पावर 1/2 इंटू दोनों का एलसीएम 3, जेड -9 प्लस सी, जेड का वैल्यू डालिए, जेड किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 -9 c/3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 9 में से 3 चला गया, माइनस में 6 प्लस सी, टोटल के बटे में 3, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 को देखिए क्या, 28 में भी कुछ उसी तरह का काम करना है, ठीक है ना। पहले ऊपर वाले को थोड़ा सा लिख लीजिए, इसके बाद फिर माना जाएगा किसको क्या मानेंगे। ऊपर में एक्स क्यों है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए नीचे वाले को यदि जेड मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये बनेगा, इसको जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का तो 0 होता तो इसको छोड़ ही दीजिए। अब इससे आप एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर इस साइड प्लस में आ जाएगा, अर्थात जेड प्लस ए स्क्वायर। ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इसमें क्या काम कीजिए, ऊपर के लाइन में कर लीजिए, थोड़ा सा आसान, एक स्टेप कम हुआ घट जाएगा क्या, यहाँ है 2x dx, यहाँ केवल x है, 2 से गुना कर लीजिए, इसमें 2 से भागा दे दीजिए, ठीक ना। 1/2 बाहर में रख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये रखिए कितना, जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x dx के बदले में डी जेड बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बदले में जेड, जेड का पावर 3/2, जेड का पावर 3/2, जेड का पावर 3/2, ठीक ना। 1/2 अलग अलग भागा लगा लीजिए, अलग अलग भागा कैसे, जेड में इससे पहले भागा लगाइए तो इसका पावर हो गया 1। अब आधार एक रहने में पावर घट जाता है, घटा लीजिए, 1 में से 3/2 माइनस हो गया,
3/2, 1 में से 3/2 को माइनस कीजिएगा तो बचेगा -1/2 प्लस a² में इससे भागा लगाइएगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, z का पावर -3/2 इंटू dz। ठीक ना। अब चलिए इसका तो अब अगला स्टेप में इंटीग्रेशन ही निकालना है, यही निकालिए 1/2 z का पावर -1/2, पावर 1 जोड़ दीजिए तो z का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस a² को छोड़ दीजिए, z का पावर -3/2, पावर 1 जोड़ दीजिए तो z का पावर 1 जोड़ दीजिएगा तो फिर भी बचेगा -1/2, अब बट्टे में भी -1/2। देखिए ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मतलब एडवांस माथा से काम लिया जाता है। 3/2 मतलब 1.5 है, 1.5 में 1 जोड़िएगा, -1.5 है, 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा -आधा बटे -आधा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो अब बोल दीजिए क्या हो जाएगा। इस साइड बनाते हैं 1/2 तो पहले है, 1/2 को रहने दीजिए, 2 ऊपर जाएगा 2z का पावर 1/2 बट्टे में 2 ऊपर गया तो बट्टे में 1 को लिखेंगे नहीं, इसमें वही बात 2 ऊपर जाएगा तो 2a² बन जाएगा बट्टे -1 को लिखेंगे नहीं तो -2a², z का पावर -1/2, z का पावर -1/2 और प्लस c। अब इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लेंगे, z का पावर 1/2 और उधर z का पावर -1/2, छोटका पावर कॉमन लीजिए, ठीक ना, छोटा वाला पावर कॉमन लीजिए, z का पावर -1/2 कॉमन लीजिए, 1/2 रहने दीजिए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, पहले तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। अब z का छोटा पावर कॉमन लीजिए, छोटा पावर ये किए तो ये -1/2 तो -1/2 कॉमन, जितना कॉमन लिए उतना को इसमें से घटा दीजिए, 2 तो निकाल ही चुका, z का पावर 1/2 उसमें से -1/2 घटा दीजिए तो 1/2 -1/2 तो 2 बार माइनस तो कितना प्लस हो जाएगा, तो 1/2 1 हो गया, अर्थात केवल z -2 कॉमन ही आ चुका है तो a² ये पूरा कॉमन ही है प्लस c। ठीक ना, 2 समाप्त, z का पावर -1/2 इसको 1 कर दीजिए तो z का पावर हो जाएगा 1/2 इंटू z -a² प्लस c 1/z, z का वैल्यू रखिए, z किसको माने थे x² -a² का पावर 1/2 डेट मीन्स रूट इंटू z का वैल्यू x² प्लस a², x² माइनस a² में z का वैल्यू x² माइनस a², यहाँ भी -a² प्लस c, ऊपर में कितना हो गया x² -2a² बटे √ x² माइनस a² प्लस c। आपका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अन्यथा हर परिमेकरण कर लीजिए वहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 29 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।